झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा पे रोक लगाने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि भारत में जो 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं ये सारे असली केस नहीं, इसमें फर्जी केस बहुत बड़ी संख्या में है। और फर्जी केस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फर्जी शिकायत करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, फर्जी जांच करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, फर्जी गवाही देने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, फर्जी एफिडेविट फाइल करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है। इसलिए पूरी बाढ़ आई पड़ी है। जबकि सिंगापुर में, चीन में, जापान में, अमेरिका में फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट एक सीरियस क्राइम है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा दर्ज किया जाता है SC/ST एक्ट में। झगड़ा होता है चक्रोट का और वहाँ पे छेड़छाड़ और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है और सास ससुर, नंद नंदोई और जेठ जेठानी सबको जो है दहेज के केस में फंसा दिया जाता है, सबको जेल भिजवा दिया जाता है। इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये मुकदमों की जो तारीख पे तारीख इतनी लंबी इसलिए चल रही है क्योंकि हमने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। उस डिस्प्ले बोर्ड में बहुत साफ साफ लिखा होना चाहिए, फर्जी शिकायत करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 साल की सज़ा होगी। फर्जी जांच करना अपराध है, उसमें 5 साल की सज़ा है। फर्जी गवाही देना भी अपराध है, 5 साल की सज़ा है। फर्जी एफिडेविट फाइल करना भी सज़ा है, उसमें भी 5 साल की सज़ा है। ऐसा डिस्प्ले बोर्ड प्रत्येक थाने में लगाया जाए, तहसील में लगाया जाए, कचहरी में लगाया जाए, हाई कोर्ट के कैंपस में लगाया जाए। ऐसा जो फर्जी के खिलाफ जो अपराध है, जो फर्जीवाड़े के खिलाफ धाराएं हैं, इसके बारे में प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी कैंपस में भी इसका डिस्प्ले बोर्ड लगाया, जिससे सबको पता रहे, लोग फर्जी केस करने से डरे। दूसरा मैंने इसमें सजेशन ये दिया है कि जहाँ पे भी कोई शिकायत करने आता है उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। जैसे कोई थाने पे अगर शिकायत करने आए तो एप्लीकेशन लिखता है, थाने सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो एंड सो अपनी शिकायत लिख देता है। उस शिकायत के बाद उससे 2-3 लाइन और लिखवाया जाए कि जो कुछ मैंने शिकायत में लिखा ये पूरी तरीके से सत्य है और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी शिकायत झूठी पाई जाएगी तो मुझे 5 साल की सज़ा होगी। जैसे ही वो अंडरटेकिंग लिया जाएगा, फर्जी शिकायत करने वाले थाने से खुद ही भाग जाएंगे, वहाँ शिकायत नहीं दर्ज करेंगे। जैसे कोई गवाही देने आता है, अगर उसी तुरंत एफिडेविट ले लिया जाए कि मुझे पता है कि फर्जी गवाही देने पे 5 साल सज़ा होती है, लोग फर्जी गवाही देना बंद कर देंगे। जैसे कोई एविडेंस देता है, प्रूफ देता है, उसी से अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि मुझे पता है कि फर्जी एविडेंस देना, फर्जी सबूत देना अपराध है, 5 साल सज़ा हो सकती है, वो वापस छोड़ के चला जाएगा। जैसे कोई एफिडेविट देता है, अगर वहीं उससे ले लिया जाए कि मुझे पता है कि फर्जी एफिडेविट फाइल करने पे 5 साल की सज़ा हो सकती है, लोग फर्जी एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे। और जिस दिन भारत में ये फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, भारत में वापस फिर से सतयुग आ सकता है। इसलिए एक हमने बिल बना के दिया है अपनी पिटीशन में, उसका नाम ही हमने रखा है सतयुग एक्ट। आज की डेट में सिंगापुर में सतयुग है, जापान में सतयुग है, दुनिया के कई देशों में सतयुग है। वहाँ फर्जी केस नहीं होते, फर्जी जांच नहीं होती, फर्जी गवाही नहीं होती, फर्जी एविडेंस नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ फर्जीवाड़ा करना अपराध भी है और फर्जीवाड़ा करने वालों को सज़ा भी मिलती है। हमारे देश में फर्जीवाड़ा करना अपराध तो है लेकिन सज़ाई नहीं मिल रही है। इसलिए जो ये चैप्टर 14 है BNS का, जिसमें फर्जीवाड़ा करने पे अपराध है, उसी को ही हमने इम्प्लीमेंट कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में फिर सुनवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्शन पास करेगा और फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट, फर्जी विटनेस, फर्जी एविडेंस के ऊपर रोक लगेगी।